हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे डीडीयू 2024 के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम इस वीडियो में बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे? तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 2024 मीन्स ये है कि इस साल जो पेपर होंगे इस पेपर में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। जैसे पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें एमसीक्यू पेपर आए थे, और इस साल वाले पेपर में क्या आएंगे? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। यानी कि आपको लिखना होगा, उस पर आपको क्या बोलते मार्किंग की जाएगी, ना कि एमसीक्यू बेस पे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सबसे पहला पेपर है कंपनी लॉ। डीडीयू बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सबसे पहला पेपर क्या है? कंपनी लॉ। क्या है? कंपनी लॉ। सेकेंड पेपर है कंपनी लॉ सेकेंड, यानी कि कंपनी लॉ के दो पेपर। कंपनी लॉ कितने पेपर होंगे? दो पेपर होंगे, एक कंपनी लॉ फर्स्ट होगा और एक कंपनी लॉ सेकेंड होगा। फिर हमारा थर्ड पेपर आता है, कास्ट अकाउंटिंग। थर्ड पेपर हमारा क्या आता है? थर्ड पेपर हमारा आता है कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग फर्स्ट, यानी कि थर्ड पेपर हमारा क्या है? कास्ट अकाउंटिंग फर्स्ट। फोर्थ पेपर हमारा क्या है? तो फोर्थ पेपर हमारा है कास्ट अकाउंटिंग सेकेंड, यानी कि कास्ट अकाउंटिंग के दो पेपर और कंपनी लॉ के दो पेपर। कंपनी लॉ में हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रार का क्या कार्य, प्रमोटर का क्या कार्य है, सीईओ का क्या कार्य है, कंपनी कितने तरह की होती है, ये सारी बातें हम कहाँ देखेंगे? कंपनी लॉ में। कास्ट अकाउंटिंग में हम देखेंगे कि कैसे क्या बोलते हैं हम किसी प्रोडक्शन का यूनिट निकालते हैं, टेंडर प्राइस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज हम कास्ट अकाउंटिंग में देखेंगे। ये जो पेपर है ये कंपलसरी पेपर है, ये सबको पढ़ने हैं। ये पेपर को हम बोल सकते हैं कि ये पेपर कौन सा पेपर है? कंपलसरी पेपर है। ये पेपर सबको पढ़ने हैं, ये कंपलसरी पेपर है। कास्ट अकाउंटिंग और कंपनी लॉ ये सबको पढ़ने हैं। फिर अगले स्लाइड में हम देखेंगे, अगले स्लाइड में हमारा आता है क्या? एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दो सब्जेक्ट आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, जिसमें से कोई एक आपको ऑप्ट करना है। या तो आप बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ले सकते हैं या इन्वेंट्री मैनेजमेंट ले सकते हैं। इन दो पेपरों में से कोई एक पेपर आपको पढ़ना है। सपोज दैट आप क्या बोलते हैं बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लेते हैं, यानी कि आप बीआरएफ लेते हैं, तो आपको बीआरएफ के कितने पेपर पढ़ने पड़ेंगे? बीआरएफ के दो पेपर, फर्स्ट और सेकेंड। यदि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेते हैं, तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कितने पेपर? दो पेपर। यानी कि आप ये दोनों में से कोई एक ही पेपर क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। या तो आप बीआरएफ ले सकते हैं या इन्वेंट्री मैनेजमेंट ले सकते हैं। अक्सर बच्चे देखते हैं कि कोई एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, ऐसे लेंगे तो आपका रिजल्ट फंस जाएगा, बाद में आपको यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए जब भी आप पेपर को भरें, यानी कि जब आप क्या बोलते हैं बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरें यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, आप पहले ही डिसाइड कर ले कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेना है या बिजनेस लिक्विडिटी फ्रेमवर्क लेना है। अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेते हैं तो उसका दो पेपर, और यदि आप क्या बोलते हैं बीआरएफ यानी बिजनेस लिक्विडिटी फ्रेमवर्क लेते हैं तो उसके दो पेपर। उम्मीद करते हैं कि आप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को अच्छे से समझे होंगे कि कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने हैं। तो आप इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए इस वीडियो को एक दो बार देख सकते हैं, ताकि आपको क्या बोलते हैं सब्जेक्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पे कंपनी लॉ से रिलेटेड, कास्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, बीआरएफ से रिलेटेड और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, जिससे आपको थर्ड सेमेस्टर के जो रिसम्बर में सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, पेपर होंगे, उसमें काफी हेल्प होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, ताकि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।